Hello everyone, I am Poonam Mudgil, your English teacher. Or today we will discuss about the lesson how the camel got his hump. इस लेसन का नाम क्या है? How the camel got his hump. बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना देखने में कि हम्प कैसे मिला कैमल को, कैमल क्यों एक हम्प के साथ घूम रहा है. हम्प क्या होता है? कैमल का जो ये पार्ट होता है ना, ऊपर उठा हुआ है बेटा, देखो ये कमर वाला, जैसे कैमल है और इसका ये पार्ट जहाँ पर आपने एसएसटी या फिर ईवीएस के लेसन में पढ़ा होगा कि इसको शिप, डेजर्ट का शिप भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कैमल जो होता है उसका हम्प होता है और वो उसमें वाटर को स्टोरेज भी कर लेता है और कई दिनों तक चलता रहता है. दैट्स वाई, है ना. तो कैमल को ये हम्प मिला कैसे? बाकी एनिमल्स का तो नहीं है. ये स्टोरी हमें इसी बारे में बताएगी. लेट अस सी. हमारी स्टोरी देखते हैं. ये देखो बेटा, सबसे पहले हमारी स्टोरी कहाँ स्टार्ट होती है? द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन. वर्ल्ड जो था ना वो अभी स्टार्ट ही हुआ था. बिगन मतलब बिगिन जो होता है उसके बिगिन होता है और फिर उसकी सेकंड फॉर्म जो होती है बिगेन, ए आ जाएगा, और उसकी थर्ड फॉर्म बिगन. ठीक है, तो शुरुआत हुई थी. तो वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, उसकी शुरुआत ही हुई थी वर्ल्ड ने अभी. एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स. और एनिमल्स जो थे सारे के सारे वो मैनकाइंड, ह्यूमन्स बीइंग के लिए जो काम कर रहे थे. ठीक है. देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग. और एक लेजी क्या होता है बेटा? अनएक्टिव जो होता है, जो सुस्त होता है ना, वो एक एनिमल था. डिड नथिंग, कुछ भी काम नहीं करता था. सैड नथिंग बट हम्प. एक एनिमल ऐसा था जो कि क्या था, ना तो कोई काम करता था, ना किसी को ढंग से बात करता था. हर चीज़ का जवाब क्या देता था? हम्प. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. ये जो एट हिज विट्स एंड है ना, ये एक बेटा प्रोवर्ब होती है. इसका मतलब क्या है कि उसको भी उसने बेवकूफ़ बना लिया था. एट हिज विट्स एंड मतलब कंफ्यूज हो जाना. तो जो एक बहुत ज़्यादा क्लेवर चतुर, चालाक, इंटेलिजेंस जिन था. जिन क्या होता है? सुना हुआ वर्ड होगा आपका. जिन मतलब जिसके अंदर बहुत सारी पावर थी. गॉड ने इस लेसन में बताया गया है कि जिनके पास पावर्स हैं, जो कि चीज़ों को ठीक कर सकता है, तो उसको भी उसके विट्स के एंड पर उसकी जो सोचने समझने की शक्ति थी उसको भी ख़त्म कर दिया था इस कैमल ने. अब कैमल कौन था, क्या हुआ, कैसे क्या था, देखो. स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी. इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. तो ये स्टोरी वहाँ की है जब हमारा वर्ल्ड जो था बिल्कुल नया था. मतलब अभी बना है, बहुत पुराने टाइम की बात है. और सारे के सारे एनिमल्स जो थे मैन के लिए काम करते थे. देयर वॉज अ कैमल. तो एक कैमल था वहाँ पर. ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क. तो ये कैमल जो था ना, एक हाउलिंग मतलब सुनसान से डेजर्ट के इलाके में, यानी कि रेगिस्तान में जाकर इसने रहना स्टार्ट कर दिया. और क्यों? क्योंकि उसको काम करना नहीं था. सबके साथ रहता तो काम करना पड़ता ना. दैट्स वाई ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. तो वो क्या खा रहा था? स्टिक्स मतलब डंडे जो होते हैं, सूखे डंडे, उनको खा लेता. थॉर्न्स क्या होते हैं? कांटे, है ना, पेड़ का जो नुकीला पार्ट होता है. प्रिकल्स भी सेम चीज़ है, नुकीली, जैसे झाड़ी जो होती है ना, उसका एक नुकीला सा हर तरफ से जो उसके ऊपर कांटे कांटे लगे होते हैं, उनको खाता था. When anybody spoke to him, ही सेड हम्प. और कोई जाता ना उसके पास तो बात करने के लिए, वो सिर्फ हम्प बोल देता. एक तो हम्प होता है ये जो कैमल है उसका जो ऊपर बना हुआ कुब्बड़ सा होता है वो. और दूसरा हम्प जो होता है, इसका मतलब होता है क्या? किसी को बड़े ही स्कॉर्नफुल वे में, बड़े ही नफरत से देखते हुए जवाब देना और अवॉइड करते हुए जवाब देना. तो वो क्या करता है? सबको देखकर हम्प हम्प बोलता रहता है, नो मोर. और इसके अलावा कुछ नहीं बोलता था. तो बड़ा ही रूड बिहेव करने वाला और बड़ा ही लेजी जो था ये कैमल था. आगे क्या हुआ? प्रेजेंटली द हॉर्स
केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। तो अब क्या है, मंडे की मॉर्निंग है, हॉर्स जो है उसके पास आया हुआ है और वो बोलता है विद ए सैडल ऑन हिज बैक। अब सैडल क्या होता है बेटा, काठी जिसको बोलते हैं, एक थिंग जो कि जो हॉर्स राइडर होते हैं ना, उनके बैठने के लिए जो उसकी पीठ पर रख दी जाती है, दैट इज सैडल। सैडल ऑन हिज बैक एंड सैड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रोड लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो उसने क्या कहा कि कैमल कैमल चलो बाहर और ट्रोट करो। ट्रोट करना क्या होता है, फुदकना, मूव करना एक स्पेसिफिक वे से, ठीक है। तो वो बोलता है कि चलो, और हम सारे जैसे मूव कर रहे हैं, हम जैसे जैसे घूम रहे हैं ना काम करते हुए, तुम भी घूमो। हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो क्या है, उसने कहा कि हम, जैसे कि उसकी आवाज़ थी और जैसे कि वो बोलता था, और अब क्या हुआ, उसके बात सुनकर हॉर्स गया उस मैन के पास जो कि उनका मालिक था, जिसके लिए वो काम करते थे। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ। अब उसके बाद एक डॉग आया जिसने कि अपने माउथ में एक स्टिक, एक डंडा पकड़ा हुआ था, एंड सेड, और उसने क्या कहा कैमल को, क्या बोला वो, कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। आओ और फैच करो। फैच का क्या मतलब होता है, लेकर आना। एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम सब अपने स्टिक को अपने मुंह में उठा के और चल रहे हैं, वैसे ही तुम भी इसको फैच करो और इसको लेकर आओ। हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। उसने हम्प का जवाब कैमल ने, जो ये डॉग था, इसको भी दिया, और डॉग ने क्या किया, सुन लिया और फिर उस आदमी के पास चला गया। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम। अब एक ओक्स आया विद योक। योक क्या होता है बेटा, जुआ। तो आपने देखा होगा बैल को जब खेत में काम करते हैं ना, तो उसके ऊपर एक जुआ रख देते हैं, कुछ होता है लकड़ी का बना हुआ, जो कि उसकी गर्दन पर रखा जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है। तो जो प्लो जो होता है ना, ये प्लो लिखा हुआ, प्लो ये हल होता है, तो वो इसके साथ आगे बढ़ता रहता है। तो वो कहता है ओक्स उसको कि विद द योक ऑन हिज नेक, अपने जो नेक थी, गर्दन पे योक था, और उसने उसको आकर बोला कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। आओ और तुम जो हम सब काम कर रहे हैं, हम जैसे खेत को जोत रहे हैं, वैसे ही तुम भी जोतो। हम सेड द कैमल, फिर उसने वही जवाब दिया हम्फ का। द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। वो ओक्स जो था वो चला गया और उसने सारी की सारी बात जो थी मैन को जाके बता दी। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर। अब मैन ने क्या किया, उन तीनों को एक साथ बुला लिया, है ना, किसको, हॉर्स, डॉग और ओक्स को। एंड सेड थ्री आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। कहता है मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुम तीनों के लिए, क्योंकि तुमने सारा दिन काम किया है ना। बट द हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। कहता है कि वो जो हम्प थिंग है, कैमल का भी नाम नहीं ले रहा वो, कहता है कि वो हम बोलने वाला जो जानवर है ना, वो काम नहीं कर सकता। एंड ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ। वो काम कर नहीं सकता। कैन से बोल रहा है, कैन का क्या मतलब होता है, एबिलिटी। शायद उसके अंदर इतनी ताकत या वो इसका लायक ही नहीं है कि वो काम कर पाए, और वरना अगर वो काम कर सकता तो वो अभी तक यहाँ पर होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अकेला छोड़ रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम्स टू मेक अप फॉर इट। और तुम्हें क्या है, डबल टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये कैमल है ये काम नहीं कर रहा है, तो इसके बदले तुम तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। गुस्सा आया ना। मान लो तुम्हारे पेरेंट्स क्या है, तुम्हें काम बता रहे हैं, तुम्हारे सिबलिंग्स, तुम्हारे भाई बहन ने काम नहीं किया और उसके बदले तुम्हें बोले क्योंकि वो काम नहीं कर रहा कि तुम उसके बदले का काम करो और अपना भी कर दो। सेम हाल, जितना गुस्सा हमें सोच कर आ रहा है ना, इतना ही गुस्सा जो है बाकी सारे एनिमल्स को भी आया होगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। और ये सुनकर के तो तीनों के तीनों गुस्सा हो गई। दे हैड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। पंचायत बुलाई सबने तीनों ने मिलकर, और डेजर्ट के एज पर यानी कि कॉर्नर पर, किनारे पर एक पंचायत बुलाई। द कैमल कैम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। तो वो आ रहा है अपने च्यू करता हुआ, चबाता हुआ, और साथ में क्या है, हंसता जा रहा था। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। तो अब बोला क्या, उसने हंसा और उनको हम्प बोल कर वहाँ से चल दिया। ठीक है, आगे क्या हुआ होगा सोचो जरा।
आगे क्या कैमल सबको हेम्प बोलता रहा या कुछ काम किया या नहीं किया, नेक्स्ट जो वीडियो होगी, जब नेक्स्ट वीडियो लेसन होगा उसमें पढ़ेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर एंड गुड बाय।